हाय दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ आज गुलाम वंश का एक ऐसे शासक की कहानी जिसे कहा जाता है कि बहुत ही खूंखार, बहुत ही अतताई, बहुत ही चालाक, बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर शासक था वो। उसका नाम था बलबन। बलबन का मूल नाम था, उसका बचपन में नाम था बहाउद्दीन था। बलबन को जवानी में उसे मंगोल पकड़ लेते हैं और पकड़ कर लाते हैं, उसे बगदाद ले जा कर के ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथ में बेच देते हैं। ख्वाजा उसे दिल्ली लेकर आता है और दिल्ली ला कर के वह इल्तुतमिश को बेचता है। बलबन इल्तुतमिश के पास पहुंचता है और वह प्रभावित करता है। इल्तुतमिश उसे अपना खास बरदार नियुक्त कर देता है। रजिया के समय में वह अमीर शिकार बना दिया गया और शीघ्र वह 40 गुलामों की प्रसिद्ध पलटन का सदस्य बन गया। बरहाम ने उसे रेवाड़ी की जागीर दी और जिसमें आगे चलकर हासी का जिला भी मिला दिया गया। तो इस तरह से उसका प्रारंभिक जीवन था। उसने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए। जब वह शासक नहीं था उससे पहले भी उसने बहुत से बहादुरी के कार्य किए थे। हम उसमें से आपको बताते हैं कि जब अपने नेता मंगू की अध्यक्षता में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया और 1245 ईस्वी में उच्च के किले के चारों ओर घेरा डाल दिया, तो बलबन ने वहाँ उन्हें परास्त किया। उन्हें विशाल सेना बनाई और सेना बनाकर उन्हें संगठन करके उसके ऊपर चढ़ाई किया और वहाँ से मंगोलों को उसने परास्त करके भगा दिया। तो अपनी रण कुशलता एवं निर्भीकता द्वारा उसने मंगोलों को बुरी तरह परास्त किया और इस्लाम की विजय पताका को फहराया। 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन सिंहासन पर बैठा तो बलबन राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस तरह से बलबन प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचता है। बाद में उसने खोखर एवं हिंदू राजाओं का दमन किया। सन 1246 ईस्वी में बलबन ने रावी नदी को पार कर जूद और झेलम की पहाड़ियों को छान डाला। खोखरे एवं अन्य विद्रोही जातियों को दबाया। विद्रोही हिंदू राजाओं का दमन करने के लिए उसने दोआब पर अनेक बार चढ़ाई की। कालिंजर और कड़ा के नीचे के प्रदेश मलाकी के राणा को उसने परास्त किया तथा मेवाड़ और रणथंभौर तक को लूट डाले। उसने विद्रोही मुसलमान शासकों का दमन किया। ग्वालियर विद्रोही मुसलमान, मैं आपको बता दूं, विद्रोही मुसलमान उसमें जो मुसलमान थे उसमें कुछ विद्रोही थे जो बार बार में अपने अपने राज्य में वो अपने अपने प्रांत में विद्रोह कर रहे थे, उसने दमन किया। ग्वालियर, चंदेरी, नरवर एवं मालवा पर भी उसका आतंक जम गया। ये उसके कारनामे हैं जब वो शासक नहीं बना है। बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र की कहानी मैं आपको बताता हूँ। 6 महीने पश्चात जब सुल्तान ने उच्च और मुल्तान पर आक्रमण किया तो बलबन से ईर्ष्या करने वाला इमामुद्दीन रिहान कौन था? इमामुद्दीन रिहान एक हिंदू था और धर्म परिवर्तन करके वो मुसलमान बना था। तो उसके विरुद्ध उसने क्या किया कि सुल्तान के कान भरे और फलतः क्या हुआ कि 1253 ईस्वी में बलबन को दरबार से निकाल दिया जाता है और इमामुद्दीन को राजधानी में वकीले दर बनाया जाता है। जब इमामुद्दीन को वकीले दर बना दिया जाता है तो होता क्या है कि जो वहाँ के अमीर और मलिक थे उनके स्वाभिमान को बड़ा ठेस पहुँचता है। उन्हें लगता है कि हम रक्त से तुर्क हैं और हम उच्च वंशज के ताजिक थे, तो उनके सामने अगर किसी हिंदू को जिसे जो मुसलमान में परिवर्तित हो गया है अगर उसे उच्च पद पर रख दिया गया तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। उन्हें लगता था कि अब हम इसके नीचे काम करेंगे, तो वो इस चीज़ को मंजूर नहीं किए और हुआ यूँ कि इमामुद्दीन वकील दर बना रहा और प्रदेश में क्या हुआ कि शासन व्यवस्था एकदम ढीली पड़ गई। चारों ओर से यह मांग होने लगी कि सुल्तान उसे बर्खास्त कर दे। शक्तिशाली मलिकों ने रिहान को बर्खास्त, रिहान मतलब वही उसका नाम था इमामुद्दीन रिहान। शक्तिशाली मलिकों ने रिहान को बर्खास्त करने पर सुल्तान को राजी कर लिया और बाद में सुल्तान ने क्या किया कि इमामुद्दीन रिहान को बर्खास्त कर दिया। लेकिन बर्खास्त करने किया तो उसे बदले में बदायूं की रियासत जो थी उसे जागीर जो थी उसे दे दिया गया और इस तरह से बलबन फरवरी सन 1254 ईस्वी में पुनः राजधानी लौट आया। 1255 ईस्वी की बात मैं बताता हूँ कि अवध के शासक कुतलुक खान ने विद्रोह किया तो बलबन ने उस पर आक्रमण किया और आक्रमण इतना शक्तिशाली था कुतलुक खान को वहाँ से भागना पड़ा। सभी असंतुष्ट मलिकों तथा हिंदुओं ने कुतलुक खान का साथ दिया। होता क्या है
कि कुतुब खान का साथ देने के लिए, उसमें हमने बताया था कि कुछ मुसलमान भी थे जो विद्रोह कर रहे थे, हिंदू तो कर ही रहे थे, उधर कुतुब खान, ये सब मिल गए। इन सब को ये सब मिल करके के वहाँ पे आक्रमण करना चाहे। तो उस समय सिंध का जो शासक था वह इजुद्दीन बलबन कसलू खान था। तो वह क्या किया, कुतुब खान से वह भी मिल गया। तो इस प्रकार से सब मिल गए, काफ़ी मिल करके उन लोगों ने आक्रमण करना चाहा बलबन के ऊपर। लेकिन बलबन काफ़ी बहादुर था, हमने बताया था आपसे, वह सफल नहीं हो पाए और उन्हें भागना पड़ गया। इस तरह से 1257 ईस्वी में से पहले वो सब भाग चुके थे। 1257 ईस्वी के अंत में मंगोलों ने फिर से सिंध पर आक्रमण किया। ये सिंध का राजा हमने बताया ना, शासक ये इजुद्दीन बलबन कसलू खान था। 1255 में उन लोगों ने हमला किया था, तो 1257 में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया। परंतु जब वहाँ शाही सेना की मंगोलों को खबर लगी कि आ रहा बलबन सेना लेकर आ रहा है, तो मंगोल वहाँ से पीछे हट गए, उन्होंने लड़ाई नहीं किया। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो कुतुब खान का भी दमन किया उसने, माने सिंध से हटा दिया। जब हिंदू और मुसलमान, कुतुब खान और ये इजुद्दीन बलबन कसलू खान सब मिलकर इकट्ठा होकर लड़ाई करने के लिए उसके पास उससे इकट्ठा होकर सब लड़ाई किए, हार गए। तो 1257 ईस्वी में मंगोलों को उसने सिंध से हटाया। इस तरह से फिर मेवात के विद्रोहियों का दमन किया। यह बात है 1259 की, अंतिम आक्रमण है 1259 ईस्वी में मेवात के पहाड़ी प्रदेश पर हुआ था, जहाँ पर विद्रोही अपने जो विद्रोही थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, जो विद्रोही नेता थे, वो अपने नेता के नेतृत्व में लूट मार कर रहे थे और गांव को तहस नहस कर रहे थे। जब इसे दिल्ली में जब इसे पता चलता है बलबन को, तो बलबन एक विशाल सेना लेकर वहाँ जाता है और यह उन्हें हरा करके और पूरे प्रदेश को उनके चुंगल से आज़ाद कराता है। इस तरह से मेवात के विद्रोहियों का भी वहाँ दमन हो जाता है।